Krishna is the supreme personality and is universal for all, irrespective of religion. So why isn't the four regulative principles applicable to everyone? Why meat eating is allowed in Muslim or Christian religion, or why is multiple marriages are allowed in Muslims? तो प्रश्न ये है कि अगर भगवान एक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ही है परम भगवान, तो यह बात जो है इसे वैश्विक स्वीकृति क्यों नहीं है, और अगर है वैश्विक स्वीकृति तो क्यों देखा जाता है कि अलग अलग धर्म में उन्हें अलग अलग जो उनके व्यवहारिक कुछ नियम हैं उसकी सुविधा दी गई है या उसकी सुविधा नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए जो 4 नियम विशेष करके हमारे इस्कॉन में जिसे हम कहते हैं कि इसका पालन करना चाहिए, और अन्य वैष्णव पंथ या अन्य जितने भी पंथ जो हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, ये भी उसे मान्यता देते हैं इन 4 नियमों को। तो उसका पालन अन्य लोगों में कुछ कम ज्यादा दिखाई देती, तो ऐसा क्यों है? जहाँ पर भी समाज के व्यवहार में या सामाजिक व्यवहार में जो नियम लागू होने चाहिए वह समाज के जो उत्कृष्ट लोग होते हैं वो निर्धारित करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं या जो साक्षात्कारी होते हैं, मतलब इवॉल्व पीपल, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो वो उसे उसके ऊपर जोर देते हैं। तो हमारे यहाँ अगर गीता में देखा जाए तो समादमस, सत्य, शौच, ये सब भी बताया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस्कॉन में हमने कहा कम से कम 4 नियमों का तो पालन करो। समदम जो है इसके बारे में तो गीता में बात की गई है, शौर्य की बात भी गीता पे बात की गई। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग गुण हैं, उनको मान्यता दी गई है, कहा गया है कि ये गुण अधिक प्रदर्शन होते हैं। तो भगवत गीता में वैसे गुण दिए गए हैं। अन्य जो शास्त्र हैं, जैसे अगर आप पुराण पढ़ लें तो हर ऋषि मुनि राजर्षि के गुण व्याख्या होगी, तो उनके गुण व्याख्या में अलग अलग गुण बताए जाएंगे और कहा जाएगा कि जो भी इन सत्गुणों का अनुगमन करता है या सत्गुणों का पालन करता है, अपने जीवन में इसे अपनाता है, वही मानव है या वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो ये जो है समाज की जो आवश्यकता होती है, समाज किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसके अनुसार नियम बनाए जाते हैं। और नियम बनाने का उद्देश्य होता है जिससे कि समाज में सामाजिक व्यवहारों में सुविधा हो जाए, और वह सुविधा जब होती है लोगों में तो उनके जीवन का बहुमूल्य जो समय है वो आत्मचिंतन में और भगवत चिंतन में लगा सके। तो यही जो समाज के वैचारिक लोग होते हैं, जो हमें हमारी संहिता देते हैं, हमारे पास जैसे गर्ग संहिता, मनु संहिता, ब्रह्म संहिता, इतने सारे संहिताएं हैं, या हमारे व्यवहारिक जीवन के जो भी नियमावली हैं उसको समझाया गया है और उसकी स्वीकृति है। तो आज के समय में जिस चीज की स्वीकृति है वो है हमारा संविधान। अगर हम हैं वैष्णव और भारत में निवास करने वाले वैष्णव हैं, हमारे संविधान को जो स्वीकृति दी गई है वो हर भारतीय को उसे स्वीकारना चाहिए। तो और उसके साथ साथ अगर अपने जीवन में हम और कुछ नियमों का पालन करना चाहते हैं तो यही संविधान हमें वह अवसर देता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, कि आप किस प्रकार से अपना व्यवहार जो है करना चाहते हैं वो आप उसे स्वीकार लीजिए। तो सामाजिक व्यवस्था में संविधान में ये स्वीकृति दी गई है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र में या हमारे जो भी समाज है उसमें एक प्रकार की स्वीकृति होनी चाहिए, तो हमें इस प्रकार से
चर्चा करनी चाहिए ताकि हमारे संविधान में उन चीजों को स्वीकृति मिले। और जब संविधान में उन चीजों को स्वीकृति मिल जाती है तो फिर वो सभी नागरिकों पर लागू होती। तो ये प्रश्न पूछना कि दूसरे धर्मों में इसकी अनुमति क्यों है, नहीं है, क्या है, नहीं है, समय व्यर्थ मत गवाइए। अगर आपको लगता है कि ये जो नियम जिसका पालन हम इस्कॉन में करते हैं ये बहुत ही आवश्यक है मानव समाज के लिए, तो उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर तर्क वितर्क कीजिए, अपने पक्ष को बहुत अच्छे से सामने रखिए। और जब हमारे पक्ष की क्षमा कीजिएगा, हमारे नहीं, जब हम जिस पक्ष को रख रहे हैं उसकी स्वीकृति बाकी पक्ष कर लेते हैं तो फिर वो संविधान में बात आ जाएगी। तो क्यों नहीं हम ऐसा विचार करते हैं कि हमारे संविधान में ये सारे चीजों को मान्यता मिले, और शायद हमारे संविधान में मिला हुआ है, अब हम अन्य जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी चर्चा जो हम करते हैं किस प्रकार से चर्चा में तर्क करते हुए अगर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उनके संविधानों में भी ये बात आ जाएगी। इस पर हमें विचार करना चाहिए। लेट अस बी प्रैक्टिकल पीपल ना, है ना। अगर हम अपने छोटे से एक समाज में रहते हुए और हमारे समाज तक ही हमारे विचार जो है सीमित है, हम सोचते हैं कि एक दिन यह विचार क्योंकि यूनिवर्सल है तो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए, लागू तभी ना होगा जब हम उसके यूनिवर्सैलिटी को, उसके वैश्विकता को हम दूसरों के मत के सामने रख पाएंगे और दिखा पाएंगे कि और उनके जो मत है या उनकी जो मति है उसे स्वीकारेगी। तो लेट अस बी मोर नॉलेजेबल, लेट अस प्रेजेंट आवर साइड नाइसली। सिर्फ 4-5 लोगों पर या 400-500 लोगों पर यह जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए, सब जगह चर्चा कीजिए। जब ये बात चर्चा में आती है और जो सरकार होती है देखती है कि ये बहुत चर्चित है और इससे सभी को लाभ है तो फिर संविधान में वो बात आ जाएगी।